नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। सभी पार्टियां अपनी दमखम अपने उम्मीदवारों में देख रहे हैं और हर तरह के उम्मीदवार मैदान में हैं और एक दूसरे को साह और मात का खेल जारी है। केलांचल टाइम्स की यात्रा आज भागलपुर सदर में पहुंची है, क्योंकि भागलपुर एक ऐसा विधानसभा है जो शहरी क्षेत्र का तमाम वोटर है इनके इस विधानसभा से जुड़े हुए। इस विधानसभा पर में 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी का कब्जा है और आज जो हमारी मुलाकात जिन शख्स से हो रही है वो शख्स RLSP के उम्मीदवार हैं सैयद शाह अली सज्जाद जी। इनके विषय में अगर चर्चा की जाए तो ये वरिष्ठ कांग्रेसी रहे और कांग्रेस के लिए इन्होंने अनेकों कार्य किए। समाज सेवा के क्षेत्र में भागलपुर में इनके योगदान अहम रहा। करीब 35 से 40 वर्षों की सेवा इन्होंने भागलपुर विधानसभा में दी। उसी सेवा भाव के भरोसे जनता से उम्मीद है जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी और जरूर इस बार भागलपुर की जनता मुझे बिहार विधानसभा में गरजने के लिए भेजने के लिए तैयार है। तो हम शाह अली सैयद साहब से जानेंगे, सर राजनीति में आने का इच्छा और समाज सेवा में आप जो आए ये प्रेरणा आपको किन से मिली? सर हमने अपने दादा को भी देखा है और दादा को ये देखा कि जब कांग्रेस हार गई थी भागलपुर से तो उनको रोते हुए देखा है और फिर उनके बाद हमारे फादर बहुत एक्टिव रोल अदा किया उन्होंने कांग्रेस के लिए और आज़ादी के वक्त से ये लोग थे और बहुत सारे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने भी हम पर जुल्म किया और क्योंकि हम सपोर्ट करते थे आज़ादी की लड़ाई के लोगों की, उसकी वजह से भी अंग्रेज़ हमसे नाराज रहते थे। उसका जुल्म सितम भी हमने झेला है। तो इस एतबार से जो हमारे बड़ों की तरफ से होता चला आ रहा है हमने उसी को कंटिन्यू किया। कौन सी ईस्वी में सर समाज सेवा में आपने अपना एंट्री रखा, कदम रखा, कुछ याद है? हम तो अलीगढ़ से हमने ग्रेजुएशन किया 24 में 85 में हम यहाँ आए और फिर फादर ने हमको बुला दिया था, भाई अब हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग आके काम करो, क्योंकि मार्केट हमारा था। पहले उस वक्त हमारे तो सिंगल स्टोर पहली मंजिल ही बनी। ये पूरा मार्केट आपका? जी, जितना मार्केट जितना सारा आपका? जी, तकरीबन 1000 से ऊपर दुकानें हैं और इसमें हमारे फादर हमारे चचा का बहुत योगदान रहा। तो जब ज़मींदारी चली गई थी 1952 में तो लोग दमदहा पूर्णिया से वापस आ गए खेती करते। मतलब पुश्तैनी खेती धमधाम है अभी जाते हैं सर वहाँ? हमारा एक भाई रहता है हमारा। अच्छा, एक भाई अभी भी धंधा। चलिए, पारिवारिक तो हो गई सर। समाज सेवा में कैसे मन लगा सर? मजा आता है? देखो हमारा तो काम ही यही है, लोगों की सेवा करना हमारा आने का मकसद और हम सबका जो जनरेशन वो सेवा में ही रहा। सर कांग्रेस पार्टी में कौन कौन से पद पर रहे? कांग्रेस में हम जब आए शुरू में तो उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। लोगों ने कहा भी कि जैसे कांग्रेस का ये जस्ट अभी आए हैं तो किसी ने कहा कि ये तो अध्यक्ष के लायक हैं, उनको अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल। उसके बाद फिर हमको जब अध्यक्ष बनाया गया तो लोगों ने शिकायत किया कि इनको अध्यक्ष बना दिया, बहुत सारे इनके सीनियर बैठे हुए हैं, तो कहा कि इनको हम टिकट नहीं दे रहे हैं, एक पद तो देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है टिकट के लायक है लेकिन इनको हम पद दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कारवां चलता रहा और हमने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस के लिए। आपके नेतृत्व में, आपके जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भागलपुर विधानसभा जीती गई जी। और हमने ये देखिए कि एक भी बीजेपी नहीं जीता, सब अलायंस वाले जीते, गठबंधन वाले जीते। सब निजी गठबंधन थे तो सारी सीटें 7 सीट और फिर पार्लियामेंट सब हम लोग ने जीता हमारे क्योंकि गठबंधन था तो हमारा रोल ज़्यादा था और उसकी वजह से ये हुआ कि वो सारी असेंबली सीट और फिर आपके पार्लियामेंट सीट वो भी हम जीते। सर अभी आपने कांग्रेस को छोड़ा है और RLSP ज्वाइन करके चुनावी मैदान में, दर्द हुआ होगा कांग्रेस छोड़ने?
हमें महसूस तो होता है कि ये हमारी पार्टी थी और अब हम किसी भी पार्टी में तो नए हैं। चलिए, नए तो जरूर हैं, लेकिन तजुर्बा जबरदस्त है, क्योंकि समाज सेवा भागलपुर की जनता करती है। भागलपुर की जनता में कोई भी कमी आ जाए, कोई दुख और सुख में उन्हें कभी कष्ट होने नहीं दिया, इसलिए जनता पर उम्मीद है। सर, भागलपुर से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक तो मुद्दा हमारे बीच में जो एक बड़ी आबादी हमारी है वो है बुनकर का बहुत बड़ा मसला है। एक ज़माने में जब नीतीश जी नहीं थे तो दादू के ज़माने में बिजली नहीं थी, तो लोग जो मालिक थे कई पावर लूम के, उनके नौकर रहते थे, उनको बेच करके भिवंडी और बम्बई और कहाँ जाना पड़ा कपड़ा बुनने की, और वो मजदूरी करते थे। यहाँ तो कि बिजली नहीं थी। जब नीतीश जी आए तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि बिजली आने लगी और सब वहाँ से जो बाहर में काम करते सब लौट करके फिर वो मालिक हो गए, फिर उनका नौकर खटने लगा। तो ये एक मुद्दा। और आज उनके जो मसले हैं, उनका मसला ये बिजली तो हो गई, लेकिन सूद का मसला, फिर कपड़ा बुन करके बेचने का मसला, वो सब जो है वो मारवाड़ियों के हाथ में है। और इनका जो है वो इनसे सिर्फ मजदूरी ही मिलती है, चाहे वो मालिक बन के बनाए या जैसे हो, लेकिन वो इनको सिर्फ मजदूरी मिलती है। मीटर के हिसाब से 10 रुपया 15 रुपया मीटर ही इनको बचता है। तो इनके यहाँ तंगी और परेशानी तो अभी तक है, उसकी वजह से ये पढ़ लिख नहीं सके और उसी पर आश्रित रह गए। अब इस वक्त कारोबार में जाइए, उस एरिया में गए तो सबका कारोबार बंद ठप पड़ा। हाँ, आवाज़ें नहीं आती हैं पावर लूम की, क्योंकि इनका ये हाल था कि जब पावर लूम चलता था तो ये नींद आती थी इनको, काम हो रहा है। जहाँ पावर लूम बंद होती है जाग जाते थे। हम लोग तो खटखट में जाग जाएंगे, ये खटखट में सोते थे। तो ये इनके यहाँ का माहौल था, इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा है। सिल्क उद्योग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हैंडलूम के व्यापारी, सिल्क के व्यापारी आज उस दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं जिनका हाल जानने के बाद आंखों में आंसू आए। ये मेरी पहली प्राथमिकता, मेरा पहला मुद्दा हो। चलिए, दूसरा ये जो एक बहुत दिन से चला आ रहा है भोलानाथ पुल, ये बनना चाहिए। उसके लिए वादे भी बहुत सारे हुए, लोगों ने आवाज़ें ही बहुत सारी उठाई, उसके प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया, लेकिन सरकार पर कोई इसका असर नहीं हुआ। क्योंकि होता क्या है कि लोकल मुद्दे जो हैं, इसीलिए हमारे MLA होते हैं, इसीलिए MP होते हैं, तो उस मुद्दे को आप उठाइए और उसके लिए लड़िए। और पब्लिक और सरकार के बीच में आप मीडिएटर का काम करते हैं, जो लीडर हैं उनका काम है ये सब करना, लेकिन वही ढीले पड़ गए, उन्होंने काम नहीं किया या काम अधूरा किया, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम दिया नहीं। तो आज भी उनको शिकायत है, इसलिए आज अजीत शर्मा शहर के हैं, उनसे इसी बात की शिकायत, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी के लिए काम, वो जब उनके पास जाता है लोग तो कहते हैं हम लिखेंगे, पढ़ेंगे और लोगों से कहेंगे, तब उसके बाद आपका काम होगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा। हाँ, भोलानाथ पुल एक बड़ा मुद्दा है, करीब दशकों से उससे भी पुराना ये मुद्दा है, और चुनाव का ये मुद्दा है। हर विधायक या हर उम्मीदवार एक भोलानाथ पुल को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं जीत के आऊँगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन ये भी होता है कि अगर वो कार्य पूरा करवा दिया जाएगा तो फिर अगले चुनाव में मुद्दा क्या होगा, इसलिए उस कार्य को करना ही नहीं है और उसको मुद्दा बना के रखना है, इस पे चुनाव लड़ना। सर, तीसरा यह है कि जाम की स्थिति जो भागलपुर की है, इसको कैसे खत्म किया जाए। मैं इस पर मिला था कमिश्नर से, उसको मिला था IG से, तो इस पर हमने बात किया। ये जो आप देख रहे हैं 7,000 टेम्पो चल रहे हैं शहर में, क्यों ऐसा सिस्टम है कि वो स्टेशन से ही जा रहा है, नाथनगर क्षेत्र है या सुल्तानगंज क्षेत्र है, वहाँ तक शहर भागलपुर स्टेशन से जा रहा है। इधर चलिए घोगा सभा पे टेम्पो स्टेशन से जा रहा है, जो स्टेशन बिल्कुल बीच में है। हमने उनको ये सुझाव दिया है कि शहर का जो है एक अलग टेम्पो रखिए, उसका कलर ही अलग, और ये जो आउटर है ये चंपा नाला से उस पार वहाँ रहना चाहिए शाहकुंड के लिए, और घोगा उस तरफ जो जाने के लिए टेम्पो अलग रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग जब टेम्पो वहाँ तक आएगा तो बहुत सारे लोग पैदल शहर में आ जाएंगे, उनको टेम्पो ज़रूरत नहीं आने की। और उसी तरह आप चलिए 0 माइल है, 0 माइल के बाद टेम्पो रहे, शहर का टेम्पो वहाँ तक जाए। इसी तरह अलीगंज है जो हमारा शहर का एरिया है, वहाँ तक टेम्पो एक कलर का, चाहे जो भी कलर हो, और तो इससे हम जो है कमी कर सकते हैं भीड़ में।
ये उनको ने सुझाव दिया। एक सबसे बड़ी समस्या जब हम लोग भागलपुर विधानसभा की गली गली से गुजरे, नाली की समस्या सबसे ज्यादा दुखदाई और दर्दनाक है। वो असल में है क्या कि काम तो हो रहा है, लेकिन काम का जो तरीका है, काम करने वाले अपने खोद करके मट्टी उठा देते हैं, तो वो मट्टी खोद लिया फिर बना दिया, और जो आपके वहाँ पर मट्टी पड़ी रह गई उसको उठाया नहीं, उसकी वजह से फिर गंदगी हो गई, वो सारी मट्टी फिर जाके नाली में चली गई। तो वो जो पूरा सिस्टम वो नहीं करते हैं, आधा अधूरा करके कॉन्ट्रैक्ट पर तो ये सब होता ही गड़बड़, बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं है, जिस वजह से वो नाली का सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। इसके बाद रोजगार का भी भागलपुर में मुद्दा है। तो रोजगार कैसे यहाँ सृजन, रोजगार की संख्या कैसे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री के लिए कुछ प्लान है? इंडस्ट्री के लिए तो देखिए पूरे बिहार में प्रॉब्लम है। आज जो लोग जाते हैं प्रवासी मजदूर जिसको हम कहते हैं, जिसका अनुभव आपने देख लिया, क्या हशर किया वहाँ के लोगों ने, कि भाई जब वो बहुत मरने लगे तो पैदल चलना इसको गवारा किया, चाहे हम रास्ते में मर जाए। तो ये जो सिस्टम है ना, ये तो उसी वक्त ख़त्म होगा जब आप गांव को मजबूत कर देंगे, मजबूत कर देंगे, और गांव से जाने शहर जहाँ माल बिकता है उसमें सड़कें होंगी अच्छी, क्यों जा करके वो रहेगा वहाँ? बिल्कुल। तो गाँव को अगर हम, इसलिए लालू जी ने भी कहा था कि हमको स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गाँव चाहिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और विदेशों में आप जाएंगे तो लोग गांव में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, पॉल्यूशन नहीं है, गंदगी नहीं है, सफाई है। उसकी वजह है कि गांव उनका स्मार्ट है, और वहीं से वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सामान ट्रक पर लोड करके भेज देते हैं दूर से दूर। क्योंकि सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये सब चीज़ अगर गांव में नहीं रहेगी तो सब आके लोग शहर में रहेंगे। बिल्कुल सत्य बात। तालीम के लिए शहर में आएंगे, इलाज कराने शहर में आएंगे, और देहात का समझ के लोग उसको लूटता। एक सबसे बड़ा अगर बात कहें, मुद्दा भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन ये एक मुद्दा है भागलपुर के लिए, महिला सुरक्षा। हाँ, तो देखिए सुरक्षा की बात जहाँ आती है तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी को खुली अख्तियार मिल जाता है, आप देख लें जब तक मायावती की सरकार रही यूपी में तो उनका लॉ और ऑर्डर बहुत मजबूत था, लेकिन योगी जी इसमें फेल हो गए। तो अब उसी तरह अगर आप ज़्यादा इसको तरजीह देंगे तो फिर नुकसान होगा। यहाँ भी हम देखते हैं कि इसी तरह भागलपुर में भी आप ये अगर भागलपुर में सुरक्षा के लिए कई ऐसे मामले हो चुके हैं, जैसे हॉस्टलों की दिक्कत है। अब हॉस्टल जो है लोग अपने घरों में हॉस्टल बना लिया है, तो लामाला है उस हॉस्टल के मालिकों से शिकायत आती है, और उसके बाद फिर वहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, बाजार जिससे उनका गुजरना जो है वो दब करके और सहम करके किसी तरह कॉलेज पहुँचे, तो उनके लिए भय बना रहता है। तो भय मुक्त शहर बनना इसके लिए प्राथमिकता ये भी है। चलिए, जनता का आशीर्वाद मिला तो भागलपुर में जो शिल्प उद्योग की बंद हैं, शिल्प व्यापारियों को अपना हक दिलाने के लिए प्रयास करेंगे और इनकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे। दूसरा, भोलानाथ पुल की लड़ाई लड़ेंगे, मोहल्ले में जहां नाली सड़क की समस्या है इन्हें दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान होगा, और भागलपुर को भय मुक्त, गंदगी मुक्त शहर बनाएंगे, और कोशिश करेंगे भागलपुर में छोटी छोटी इंडस्ट्री लाकर यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। और मुझे यही जनता से उम्मीद है, जनता एक बार जरूर हमें मौका दे और जनता के जो कर्ज मेरे ऊपर है वो चुकाने का अवसर दें। और उम्मीद है अली साहब को इस बार जनता इन्हें बिहार विधानसभा में चुनकर 10 नवंबर को भेजेगी। बिहार विधानसभा के पहले सत्र से ही भागलपुर की समस्या को लेकर, एक एक मुद्दे को लेकर गरजने के लिए तैयार रहेंगे, और हर मुद्दे को लेकर गरजेंगे और भागलपुर की विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बात और रह गई हमारी, उसमें यह है कि वो जो बिजली डिपार्टमेंट से जो इंटरेस्ट वसूलते हैं, बिल हमारा नहीं जमा होता है और बिल देते नहीं हैं, तो 4-6 महीने बाद भेज देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं। तो हमने ये तय किया कि ये हम असेंबली में उठाएंगे कि बिल पर
इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो पैसे पर लगता है। अब तुमको बिजली दे रहे हैं, इंटरेस्ट क्या, जो पैसा है वो अपनी है जिनमें, इसलिए हम इसके लिए उठा करके इसको खत्म कराएंगे। इंटरेस्ट का लगना, ब्याज का लगना बिलों पर, ये इसको खत्म कराएंगे। बिजली बिल पर इंटरेस्ट लगना, इस व्यवस्था को, और ये पूरे बिहार का मुद्दा है, इस व्यवस्था को खत्म कराएंगे और विधानसभा में जोर शोर से मुद्दे को उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो अनशन भी करेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है, इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।